अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्स्थ सोशियल एपी फोर्थ लेसन आंध्र प्रदेश ज़मीनी अशकाल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे ज़मीनी अशकाल, पहाड़, मैदान, सतह मुर्तफ़ा और उसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के अहम ज़मीनी अशकाल जो हैं मशरक़ी घाट हो, दक्कन का सतह मुर्तफ़ा हो, मुख्तलिफ़ ज़मीनी अशकाल में मतनू तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में हो या मशरक़ी साहिली मैदान के बारे में। तो हम पहले पहाड़ क्या है, मैदान क्या है, सतह मुर्तफ़ा उसका तारीफ़ जानेंगे और उसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुख्तसर तौर पे यहाँ पे दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती कि बड़ी ज़मीनी अशकाल मुख्तलिफ़ ज़ैली ज़मीनी अशकाल में तकसीम किए जा सकते हैं। ज़मीनी अशकाल की बुलंदी के पैमाइश औसत सतह समंदर यानी कि मीन सी लेवल से की जाती है। तो आपको अगरचे ऊंचाई की यानी कि बुलंदी की पैमाइश अगर आप करना चाहते हैं तो ज़मीन के ऊपर से ना करें, नहीं करते भी ऐसा। मीन सी लेवल यानी कि आपको औसत समंदर की सतह के ऊपर से करते हैं। अब यहाँ पे है, देखो ये आपको, देखो यहाँ पे सतह समंदर, यहाँ से ऐसा हाइट मालूम करते हैं इसकी, ऐसा, ना कि ज़मीन पर से की। ओके, तो ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े ज़मीनी अशकाल हैं। हम ज़मीनी अशकाल को समझने के लिए तीन तरह से डिवाइड किए हैं। ये एक है मैदान, दूसरा है सतह मुर्तफ़ा, तीसरा है पहाड़। तो हम एक एक करते यहाँ पे देखेंगे। पहाड़ के बारे में सबसे पहले देख लें। पहाड़ सतह सतह ज़मीन पर कुदरती तौर पर बुलंद खित्तों वाली ज़मीनी शक्ल को कहते हैं। ये बड़े बड़े चोटियाँ, ऊंचे ऊंचे चोटियाँ रहते हैं यहाँ पे, और ये आपको बादलों तक भी उतने भी ऊंचे रहते हैं। और बाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर अब ऊपर ऊपर जाते ही आपको क्या होती है, हवा ठंडी होने लगती क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाता। और हमारे हिंदुस्तान में बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं वो हिमालय हैं बोल के यहाँ पे दिया गया है। और उसके साथ साथ हमारे एपी में भी थोड़े बहुत यानी कि अक्सर बुलंद खित्तों में पहाड़ पाए जाते हैं बोल के यहाँ पे पहाड़ का डेफिनेशन या तारीफ़ की गई है। अगर हम सतह मुर्तफ़ा की बात करते हैं तो सतह मुर्तफ़ा एक बुलंद और हमवार ज़मीनी अशकाल होती, यानी कि आपको यहाँ पे देखो ऐसा अपर नोट्स ऐसा आते रहते हैं। सतह मुर्तफ़ा बोलते हैं इसको, प्लेट्यू बोलते हैं। ये एक तरफ के ख़ित्तों से किसी कदर बुलंद मगर हमवार और तकरीबन मस्ता इलाका होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये जो पिक्चर है वो सतह मुर्तफ़ा की है। एक प्लेसेस में क्या होता है बोले तो थोड़ा बहुत अपर नोट्स होता, लेकिन ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट यानी कि हाइट वाला सतह मुर्तफ़ा भी होता है। तो इसमें हम लोग को याद रखने की चीज़ ये है कि इसके अंदर देखो सतह मुर्तफ़ा दक्कन हिंदुस्तान का ख़दीम तरीन सतह मुर्तफ़ा है और आतिशफ़िशानी वजूद रखता है। तो यहाँ पे आतिशफ़िशा वजूद रखता है। रायलसीमा के इलाके का अक्सर हिस्सा सतह मुर्तफ़ा दक्कन के ख़ित्ते के तहत ही आता है। तो आपको पता है ना, रायलसीमा का सारा इलाका आपको सतह मुर्तफ़ा दक्कन के अंदर ही आता। तो यहाँ पे आमतौर पर मादनी ज़ख़ायर भी रहते हैं आपको ज़्यादातर। तो जैसे कि चूने का पत्थर, मैग्नीज, असबस्तास, खाम, लोहा, सोना, हीरे, ग्राफाइट, डोलोमाइट, ये सब यहाँ पे सतह मुर्तफ़ा में आपको देखे जा सकते हैं, यानी कि मिलते बोल के आपको। और वहाँ की जो मिट्टी होती वो लावे से बनी, यानी कि सतह मुर्तफ़ा दक्कन लावे से बना सतह मुर्तफ़ा है, क्योंकि वहाँ पे आतिशफ़िशा मौजूद है बोल के बोले थे ना। तो वहाँ का क्या होता, लावे से बना हुआ है वो। तो लावे से बनी सतह मुर्तफ़ा में काली मिट्टी बहुत ज़्यादातर आपको मिलती। तो वो काली मिट्टी आपको कपास की पैदावार के लिए बहुत ही मौजूद होती है। तो उसी के साथ साथ हम सतह मुर्तफ़ा में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे या मनाजिर देखने के प्लेसेस भी हैं वहाँ पे। तो ऐसी जगह टूरिज़म वहाँ पे भी इंतहाई पुरकशिश होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि सतह मुर्तफ़ा में ज़्यादातर आतिशफ़िशा मौजूद रहने की वजह से वहाँ पर मिट्टी काली होती है। तो काली मिट्टी में हम लोग क्या उगाते हैं, कपास उगाते हैं, कपास की पैदावार करते हैं। तो आपको पता है क्या, तिब्बत का सतह मुर्तफ़ा जो है दुनिया का बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा होता है और औसत समंदर से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक इसकी बुलंदी है। हिंदुस्तान के छोटा नागपुर सतह मुर्तफ़ा में लोहे, कोयले और मैग्नीज के कसीर ज़ख़ायर पाए जाते हैं। तो पता है आपको, हमारे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर एक सतह मुर्तफ़ा है जहाँ पे आपको लोहा, कोयले और मैग्नीज के बड़े बड़े ज़ख़ायर आपको देखने को मिलते हैं।
अब तक हम बात करें सतह मर्तफ़ा की। अब हम बात करेंगे मैदान की। मैदान हमवार ज़मीन होते हैं, यानी कि फ्लैट रहते हैं, और मीन सी लेवल से तकरीबन 200 मीटर बुलंदी पर रहते हैं, मतलब समंदर से क़रीब रहते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको मतलब आबादी बहुत ज़्यादा रहती है और माशी के ज़राए बहुत ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पे आबादी ज़्यादा रहती है उसका मतलब आप समझ लें कि पानी की सहूलत अच्छी रहती है वहाँ पे, हमलो नकल की सहूलत अच्छी रहती है वहाँ पे, और ज़राअत की सहूलत अच्छी रहती है वहाँ पे। तो गंगा और सिंध के मैदान दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के दरियाओं के दहानों के करीब कई छोटे डेल्टा भी, मतलब डेल्टा के मैदान भी वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बोल के। तो अब हम सिर्फ़ और सिर्फ 3 यानी कि पहाड़, सतह मुर्तफ़ा और उसके साथ साथ मैदान के बारे में उसकी तारीफ़ जान लिए, वो क्या चीज़ है बोल के। तो अब हम डिटेल से जानेंगे कि आंध्र प्रदेश के बड़े ज़मीनी अशकाल, यानी कि हम आंध्र प्रदेश को जोड़ते हुए वो 3 जो ज़मीनी अशकाल हैं हमारे आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ हैं, मिसालों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम आंध्र प्रदेश के ज़मीनी अशकाल के बारे में जानेंगे। तो हमारी रियासत सरसब्ज़ शादाबी और अजनास की पैदावार के मामले में जन्नत की मानिंद है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा जितना भी आपको धान होना हो, हर एक चीज़ भी यहाँ पे दस्तयाब है आपको। तो हिंदुस्तान की 28 यानी कि रियासतों में से एक रियासत है जो जुनूब मशरिक़ में वाक़या है। तो हमारे जो आंध्र प्रदेश है वो जुनूब मशरिक़ में वाक़या है। आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान के मशरक़ी साहिली पट्टी पर वाक़या है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ शुमाल में, यानी कि आंध्र प्रदेश के शुमाल में क्या मिलता आपको, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिलता आपको, और उसके साथ साथ तमिलनाडु जुनूब में मिलता है। देखो जुनूब में आपको क्या है, नीचे आके आपको तमिलनाडु मिलता, और यहाँ पे देखिए आप तेलंगाना मगरिब में मिलता आपको, और शुमाल मगरिब में कर्नाटक, खलीज बंगाल मशरिक़ में और उसके हदूद हैं। तो ये जो बाउंड्रीज़ है वो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी होता। आंध्र प्रदेश की साहिली पट्टी की लंबाई 972 किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये हिंदुस्तान की 7वीं बड़ी रियासत है। तो ये एरिया के लिहाज से कितनी बड़ी रियासत है, 7वीं बड़ी रियासत है। 2011 मरदमशुमारी के मुताबिक कसाफत आबादी के एतबार से आंध्र प्रदेश को 10वां मुकाम हासिल है। यानी कि आपको 2011 के मरदमशुमारी के तहत आंध्र प्रदेश का मुकाम मरदमशुमारी यानी कि पॉपुलेशन में कितना है, 10वां है। तो आंध्र प्रदेश में 2 खित्ते साहिली आंध्रा और रायलसीमा पाए जाते हैं। आपको पता है ना, हमारे रायलसीमा है ना, यानी कि हमारे आंध्र प्रदेश को 2 तरह डिवाइड कर सकते हैं हम, रायलसीमा एक और साहिली आंध्रा। तो साहिली आंध्रा यानी कि कोस्टल आंध्रा कहते हैं, इसके अंदर आपको 9 अजला होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको ये जो कोस्टल एरियाज है ना, ये पूरा आपको क्या होते हैं, साहिली आंध्रा के नीचे आते। गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना दरिया जैसे डेल्टा वहाँ पे ज़्यादा ज़रख़ी ज़मीनात रखते हैं। और रायलसीमा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो वायएसआर, कड़पा, चित्तूर, अनंतपुर, कर्नूल, ये पूरे क्या आते हैं आपको, यहाँ पे रायलसीमा के अजला आते हैं, वो 4 हैं। यहाँ की कमतर और गैर यकीनी बारिश की वजह से ये इलाका ज़राअत के लिए मौजू नहीं है। मतलब यहाँ पे ज़राअत होती लेकिन ज़्यादातर मौजू नहीं है बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर मतनूई तबई खसूसियात के हामिल हैं। यहाँ जुनूब मगरिब में दक्कन का सतह मुर्तफ़ा है। मशरिक़ और वस्त मशरक़ी हिस्से में आपको मशरक़ी घाट है। मशरिक़ में मशरक़ी साहिली मैदान है, जहाँ की साहिली पट्टी का झुकाव कैसा था, ये खलीज बंगाल की तरफ झुका हुआ रहता। तो हमारी रियासत में पहाड़, मैदान और सतह मुर्तफ़ा बड़े ज़मीनी अशकाल मौजूद हैं। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े, यानी कि प्लेन एरियाज़ के बारे में पढ़े, कहाँ कैसा है बोल के। लेकिन अब हम पहाड़ के बारे में भी जानेंगे, यहाँ पे माउंटेन्स और हिल्स के बारे में। तो माउंटेन्स और हिल्स क्या है बोले तो बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले भी हमारे आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं, जो 900 किलोमीटर से भी ज़्यादातर बुलंद हैं। तो आपको वायएसआर, कड़पा, मशरक़ी मगरबी गोदावरी, विशाखापट्टनम, चित्तूर, कर्नूल, विजयनगरम में क्या मिलता आपको, बड़े बड़े पहाड़ी खित्ते मौजूद होते, उसको हम मशरक़ी घाट कहते हैं। ये जो दरिया गोदावरी और कृष्णा क्या करती है बोले तो ये जो मशरक़ी घाट है ना उसको डिवाइड करती है, यानी कि ऊपर का शुमाल का हिस्सा, नीचे का जुनूब का हिस्सा, बीच से क्या गुजरती है आपको, गोदावरी और कृष्णा गुजरती है। यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पे देखो, ये कृष्णा और एक गोदावरी ऐसा गुजरती हुई ये मशरक़ी घाट को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि शुमाली हिस्से में बहुत बड़े बड़े पहाड़ रहते जो 1200 मीटर से भी लंबे रहते, यानी कि बुलंदी में रहते। उसमें मिसाल के तौर पर अरमाकोंडा जो है, जिंदा गड़ा बोलते हैं उसको, जो अरकू वादी में मौजूद है, हमारी रियासत की बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी बुलंदी 1690 मतलब मीटर है। तो आपको यहाँ पे कौन से हिस्से में, वो तो शुमाली हिस्से में ही मौजूद है, सो बुलंद वाली चोटी,
यानी इसको हम अरमकोंडा या जिंदा गढ़ा बोलते हैं। ये जो अरकू वादी में ये मौजूद है, हमारे हिंदू रियासत की यानी कि आंध्र प्रदेश की बुलंद तरीन चोटी कौन सी बोले तो अरमकोंडा, जो 1690 मीटर है। तो यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में भी थोड़े बहुत जुनूबी हिस्से में पहाड़ भी हैं और पहाड़ी सिलसिले भी हैं, यानी कि वो हाइट कम है बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो आपको पता है क्या, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भी क्या करें, रियासत के तेलंगाना के खम्मम के ज़ेरे आब आए बहुत सारे मंडलों को क्या करें आंध्र प्रदेश में मिला दिए हैं। कौन से बोले तो वरार राम चंद्रापुरम, कोनावरम, चिंतूरू, भद्राचलम जैसे मंडल्स को मशरक़ी गोदावरी के अंदर मिलाए हैं, और बुरगम पाड़ू, कुक्कनूरू, वेल्लूर पाड़ू मंडल्स को आपको मगरबी गोदावरी के अंदर मिला दिए हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रियासत के कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये पूरे गांव आके हमारे मशरक़ी गोदावरी और मगरबी गोदावरी में मर्ज करे हैं या मिलाए हैं बोले तो खम्मम के ज़ेरे आब जो आने वाले मंडल से ना, उसमें से उनको आपको मशरक़ी गोदावरी और मगरबी गोदावरी ज़िले में शामिल किए हैं बोल को आपको याद रखना चाहिए। तो पहाड़ों के नाम यहाँ पे मौजूद हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं बोल के भी आपको याद रखना बेहद ज़रूरी हो जाता। तो देखिए आप यहाँ पे याराड़ा अनंतगिरी ये कहाँ पे मिलते हैं आपको, विशाखापट्टनम में मिलते। बाइसन के पहाड़ियाँ और पापी कुंडलू के पहाड़ियाँ आपको मशरक़ी और मगरबी गोदावरी में आपको मिलते। मुग़ल राजपुर कोंडापल्ली पहाड़ियाँ ये आपको कृष्णा में मिलते। बैरम कोंडा, नागार्जुना कोंडा, कोटप्पा कोंडा आपको गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मिलते। वेली कुंडलू यानी कि SPS यानी कि नेल्लोर में मिलते हैं आपको। नल्लामल्ला, एर्रामल्ला कर्नूल में मिलते। वेलिकोंडलू, पालकोंडलू ये भी आपको YSR कड़पा में मिलते। शेषाचलम और हॉर्स हिल्स आके चित्तूर में मिलते। ईजी से आप याद रख सकते हैं, जहाँ जहाँ जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स के हैं आप वहाँ के ईजी से याद रख सकते हैं, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी याद रखिए। पेनुकोंडा और मडकासिरा पहाड़ियाँ या अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट्स वाले अच्छी तरह से याद रखते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं ये पूरा आपको याद रखना बेहद ज़रूरी हो जाता। ये जो पहाड़ियाँ हैं वो चेनोकाइट और कांडालाइट से बने हुए हैं बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो विशाखापट्टनम के ज़िले के अरकू वादी, बोरागार ये सब क्या है बोले तो देखने के प्लेसेस बोल के यहाँ पे दिए हैं। तो आपको पता है क्या, लमसंगी यानी कि विशाखापट्टनम में है, जो ज़्यादातर वहाँ पे मौसम सरमा में इंतहाई खलील दर्जे हरारत रिकॉर्ड होता बोल के। ये आंध्रा कश्मीर भी बोलते हैं। तो आंध्रा ओटी किसको बोलते, हॉर्स हिल्स को बोलते। और पहाड़ी इलाकों में आपको काफ़ी और चाय की काश्त के लिए निहायत मौजूद प्लेस कौन सा होता बोले तो आपको पहाड़ी खित्ता होता है बल्कि यहाँ पे दिया गया है। और उसी के साथ साथ आपको पोडू ज़राअत भी करते हैं कबायली लोग वहाँ पे, यानी कि जगह बदलते हुए काश्त करने को हम लोग झूम फार्मिंग कहते हैं। तो वहाँ के लोग एक हिस्सा साफ़ करके उसे क्या करते, फसलों को वहाँ पे उगाते और 4 या 5 साल तक वहाँ पे फसल उगाते, जवार या मकई की काश्त करते और वहाँ पे वो प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस में चले जाते। तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर वहाँ पे देख सकते खूबी बगीचे होते, ज़मीन को हमवार करके उन्हें क्या करते, वेजिटेबल्स वगैरह उनके घर के बाजू में ऐसे उगाते रहते। तो मकई, तुराइयाँ, बीन्स ये सब क्या करते वहाँ उनके सहन में उगा लेते। तो उसी के साथ साथ आपको वहाँ पे उनको पानी कैसा मिलता, पहाड़ पे रहते ना लोग, उनको ना बोर डाल सकते, उनको पानी कैसा मिलता बोले तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुदरती चश्मों के ज़रिए से वो क्या करते हैं, कुदरती चश्मों और नहरों के ज़रिए से वो अपनी पानी की ज़रूरियात को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिंचू कबाइल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इनको क्या कर रहे हैं बोले तो सेटल्ड लाइफ की तरफ यानी कि रिहायशी तर्ज ज़िंदगी की तरफ उनको राग़िब करते हैं। तो यहाँ पे जो चिंचू जो लोग हैं उनको रिहायशी तर्ज ज़िंदगी की तरफ राग़िब करने के लिए 1989 में एक ऐसा इदारा क़ायम किया, एक एजेंसी क़ायम की गई, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी बोल के। तो ये इसका सदर दफ्तर आपको श्रीशैलम में देखने को मिलता है, यानी कि श्रीशैलम में है। तो इस कबायली का ज़बानी अदब इंसानी एहसासात और ख़यालात के क़दीम तरीन रिकॉर्ड्स में से शुमार किया जाता है। यानी कि इनके बारे में डिटेल से आपको कौन सी किताब में मिलती है बोले तो द चिंचूस 1943 ये किताब का नेम है। लिखने वाले हीमन ड्रॉफ हैं, जो हमारे प्रीवियस 6th क्लास के सोशल के अंदर हम लोग डिस्कस भी किए थे और हम लोग इसके बारे में पढ़े भी थे और हम लोग प्रीवियस में इसकी नॉलेज भी रखते हैं। यानी कि कोंडा रेड्डी और चिंचू के बारे में, ये उनके एहसासात ख़यालात के बारे में एक किताब लिखी है हीमन ड्रॉफ बोल के। वो 5th लेसन था हमारा 6th क्लास के प्रीवियस का।
तो ये सतह मुर्तफ़ा और प्लेटू के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सतह मुर्तफ़ा का प्लेस कैसा था, आपको आतिशफ़शानी प्लेस था, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती, गैर यकीनी बारिश होती, और बहुत ज़्यादा इलाका रायलसीमा का इलाका इसके तहत आता, और यहाँ कमतर और गैर यकीनी बारिश भी होती। और वहाँ की जो मिट्टी थी काली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी और लेटराइट की होती। कड़पा और कंडुल में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती, रायलसीमा के इलाके में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती, जो ज़्यादा रुतूबत को सहार नहीं सकती, इसलिए ज़मीन में काश्त नहीं की जा सकती। यानी कि लाल मिट्टी बहुत कम रुतूबत को सहारने की सलाहियत रखती है, इसके लिए वहाँ पे काश्त नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे दिया गया है। थोड़े ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे आपको चूने और असासी नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ तो बिल्कुल भी काश्तकारी करना मौजू बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे सतह मुर्तफ़ा में थोड़े बहुत तालाबें हैं, इसके ज़रिए से क्या होती, ज़राती काश्त होती है, और थोड़े बहुत बोरवेल्स डालते हैं। थोड़ा 5% या 10% किसान जो है वो बोरवेल्स डालते हैं, जिसके ज़रिए से जिनके पास पैसे होते हैं वो बोरवेल्स डाल के पानी यानी कि ज़रात को पानी मुहैया करते हैं। नहीं तो अल्लाह पे भरोसा रख के छोड़ देना, या बारिश पर मुनहसर फसलें बोलते ना, तो उस तरह के फसलें वहाँ पे उगाते। ये सतह मुर्तफ़ा का हिस्सा हुआ। तो आपको और भी इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे बारिश आपको कब होता बोले तो जून से लेके नवंबर तक होता है। यहाँ पे बहुत कम और निहायत गैर यकीनी बारिश होती है यहाँ पे, और बारिश कम होने के बिना पर किसानों को अक्सर फसलों में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता, बहुत दाम करने का बहुत कम हो जाते, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करते तो उनकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे वक्त में किसान को बहुत नुकसान होता। तो उस वक्त में हम फसल खरीफ या मानसून के मौसम में हम फसल उगाते हैं, जो खुर्द अजनास जो हैं वो रागी है, सामा है, वरगू है, कोरा है, जवार है, दालें हैं, मूंगफली है, ये सब हम लोग वहाँ पे उगाते हैं। और कई फलों के बाग पे यहाँ पे ज़्यादातर उगाते हैं, क्योंकि तो उनको एक ही मरतबा इन्वेस्ट करना पड़ता, बाद में साल भर यानी कि बहुत सालों तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके फल खा सकते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है। और इसके साथ साथ हम ज़्यादातर सपोटे, नारंगी बाग लगाना शुरू किए हैं, मतलब वहाँ पे उस तरह की शजरकारी किए हैं बोल के। तो क्या आप जानते हैं बारिश की किल्लत और ज़ेर पानी की सतह में कमी की वजह से अनंतपुर के थोड़े ज़िले के बाद हिस्से क्या है बहुत ही ज़्यादातर क़हत का शिकार है। मिसाल के तौर पर राय दुर्गम है और कल्याण दुर्गम है। ये जो दो प्लेसेस है ना, कल्याण दुर्गम और राय दुर्गम, यहाँ के बहुत ज़्यादा क़हत शदीद किल्लत हो गई वहाँ पे पानी की। तो इसके लिए ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते, तो ये प्लेसेस में आके क्या है बोले तो ये सहरा में भी चेंज होने के चांसेस हैं गए। अल्लाह ताला मतलब बचाएं उस चीज़ को। पथरीली मिट्टी वहाँ पे रहने की वजह से ना आपको पानी मिलता, ना ज़राअत के काबिल रहता। तो ऐसा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैदान के बारे में, यानी कि प्लेन्स के बारे में। जो आपको साहिली मैदान है, कहाँ से कहाँ तक, श्रीकाकुलम से लेकर जुनूब में नेल्लूर तक क्या है, ये जो साहिली मिट्टी मतलब साहिली अजला मौजूद हैं। तो आपको पता है ना, साहिली अजला बोलते हैं, आपको पूरे दरियाओं के बारे में आपको समझना पड़ता कि सैलाब से जो मतलब वहाँ का मैदानी इलाका बहुत ही ज़रख़ीज़ होता, वहाँ की मिट्टी तिलछट रहती, तो वहाँ पे गहरा और ज़रख़ीज़ और हमवार होने की वजह से फ़सलों की काश्तकारी के लिए सहूलत बख्श होती है, बहुत ही ज़्यादा सहूलत बख्श होती। मवेशियों को चारा भी फराहम होता। और आंध्र प्रदेश में दो अहम दरियाएँ हैं, वो गोदावरी कृष्णा है, जो डेल्टा खत्ते या दरिया गोदावरी और कृष्णा के तिलछटों के मुसलसल जमा होने से वजूद में आए हैं। कृष्णा और गोदावरी अजला में सबसे चौड़े मैदान या गुंटूर कृष्णा और गोदावरी अजला में मौजूद मैदान अपनी ज़रख़ीज़गी और अहम फसलों जैसे धान, गन्ना, मिर्च और हल्दी के लिए बहुत ही मशहूर हैं। तो अब जहाँ पानी ज़्यादा देखेंगे वहाँ पे आपको हल्दी दिखता, गन्ना दिखता, मिर्च देख सकते हैं आप। तो वहाँ पे आप देखिए ये धान, गन्ना, मिर्च और हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हैं। तो गुंटूर ज़िले के बुलंद खित्ते में रेगड़ की काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास और मिर्च की फसलों की काश्त में बहुत ज़्यादा निहायत मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर आपको जहाँ पे काली मिट्टी अगर दिखाई देती है, उसका मतलब समझ लिए कि आप कपास और मिर्च की फसल वहाँ पे ज़्यादा उगाते बोल के, क्यों? तो उस मिट्टी के अंदर रतूबत सहारने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो जनूबी हिंद है, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, आंध्र प्रदेश का, वो आके चावल के गोदाम के तौर पर भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको पानी ज़्यादा मैसर है। उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा क्या होता बोले तो ज़्यादातर आपको यानी कि ये
डेल्टा के इलाके होने की वजह से बहुत ज़्यादा फसल भी उगती। ओके, तो 15 25 फीट की गहराई में क्या होता, आपको पानी भी मिल जाता, आपको नहर की ज़रूरत भी नहीं थी, आपको डायरेक्ट पानी मिल जाता। तो ऐसे तौर पे आपको तिजारती और नकदी फसलें जैसे तरकारियाँ, फल और तंबाकू भी ज़्यादातर क्या करते हैं, उगाते हैं। तो में मौसम बरसात या मानसूनी फसल खरीफ होती है और मौसम बहार की फसल क्या होती है, रबी होती है। याद रखिए ये। और उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश के थोड़े बहुत मशरक़ी साहिली मैदान, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के इलाके दीगर मकामात पर कम चौड़े होते हैं। तो छोटे डेल्टा मैदान श्रीकाकुलम में, वंशधारा और नेल्लोर में पेन्ना डेल्टा है। तो हम छोटे डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो श्रीकाकुलम में एक छोटा मतलब डेल्टा मौजूद है और जिसे वंशधारा बोलते हैं, और नेल्लोर में पेन्ना डेल्टा मौजूद है, जो मतलब पेना डेल्टा यानी कि वहाँ पे छोटा एक डेल्टा मौजूद है जो नेल्लोर और श्रीकाकुलम में है। अगर हम श्रीकाकुलम की बात करते हैं तो वंशधारा छोटा डेल्टा होता, और नेल्लोर की अगर हम बात करते हैं तो पेन्ना छोटा सा डेल्टा होता। तो इस मैदानों में मशहूर झीलें जैसे कोलेरू ताज़ा पानी की झील और पुलिकाट खारा पानी की झील पाई जाती है। तो वहाँ पे आपको, अगर आप नेल्लोर की बात करते हैं तो वहाँ पे पुलिकाट, और आपको मशहूर झीलें यानी कि श्रीकाकुलम की अगर हम यानी कि मगरबी गोदावरी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोलेरू झील वाक़या है जो ताज़े पानी के लिए बहुत मशहूर है। आंध्र प्रदेश का सारा मैदानी इलाका आपको ज़राअत के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद देखें, क्या आप जानते हैं नकदी वाली फसलें यानी कि कैश क्रॉप्स कहते हैं उसको, ज़्यादातर आपको आमदनी या मुनाफा के लिए इसका इस्तेमाल यानी कि ये उगाते हैं। मिसाल के तौर पर मूंगफली, हल्दी, गन्ना, तंबाकू, ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स हैं। ग़िज़ाई फसल इसको फूड क्रॉप्स कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम ग़िज़ाई फसल से मुराद फसल जो इस्तेमाल करने के लिए उगाई जाती हैं, जैसे कि धान है, हम खाना चावल बनाने के लिए, खुर्द अजनास हैं, तरकारियाँ, ये सब क्या हैं, ग़िज़ाई फसल हैं। मछली पालन आपको पता है ना, जिसके अंदर आपको मछली पाली जाती है, झींगे, खौलदार झींगे, खेकड़े, ये सब पाले जाते हैं। अब तर्ज ज़िंदगी वहाँ की कैसी रहती है आपको पता है ना, थोड़ी जगह पे क्या करते, बास्केट बुनते, माहीगिरी करते, वहाँ पोल्ट्री फार्म्स चलाते, और ऐसा कुछ यहाँ पे मौजूद है। और चंद जंगलों में बम्बू वाफर मतलब वाफर मकदार में दस्तियाब होता, तो वहाँ के लोग क्या करते, बास्केट, छलनियाँ, छाछ, ये सब बनाते। और यहाँ पे देखिए आप, तो उसी तरह से यहाँ पे हर तरह के हर ज़मीनी अशकाल का फ़र्क के लिहाज से क्या करते हैं, उनके रहन सहन, उनका बात, तो उनका फूड क्या है, अलग अलग रहता। तो मतलब आपको जंगलात में रहने वालों का फूड अलग रहता। अगर आप सतह मुर्तफ़ा की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे पानी की किल्लत रहती, तो वहाँ पे अलग किस्म की फसल उगती। तो यहाँ पे आपको मशरक़ी घाट की सबसे बुलंद चोटी जो है अरमकुंडा में मौजूद है, जिसको हम जिंदा गड़ा कहते हैं, जो अरकू वादी में मौजूद है। डैश का बड़ा हिस्सा दक्कन के सतह मुर्तफ़ा में वाक़या बोले तो रायलसीमा का। मैदानी इलाक़ों में डैश की काश्त बहुत ज़्यादा की जाती है, बोले तो आपको धान की काश्त होता। मशरक़ी घाट की पहाड़ियाँ डैश से बनी हैं, वो तो चर्नोकॉइट और कैंडलाइट से। पहाड़ी इलाक़ों में लोग डैश से पानी हासिल करते हैं, बोले तो कुदरती चश्मे से। डैश मिट्टी में चूने के पत्थर और असासी नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, बोले तो आपको सतह मुर्तफ़ा की। और मैदानी इलाक़े में डैश में बारिश हासिल करते हैं, बोले तो जून से लेके नवंबर के दरमियान। वही है क्या? तो एक मरतबा देखें, आप मैदानी इलाके में जाके देखें, और यहाँ पे बारिश कब होती है एक मरतबा देख कर आप कमेंट बॉक्स में लिखें सही है क्या बोल के। सतह मुर्तफ़ा के इलाके में आपको क्या मिलते हैं, ज़्यादातर मादनियात मिलते हैं। काली मिट्टी किसके लिए, कपास के लिए। और साहिली आंध्रा में आपको 9 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और जो नॉर्मल है हमारे यहाँ रायलसीमा में 4 आते। और डैश का इलाका खुश्क साली और कहत के लिए जाना जाता है, तो रायलसीमा का इलाका आप कह सकते हैं। तो ये था आज का। और यहाँ पे देखिए, आप पूरे टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद मिट्टी कौन सी है और सतह मुर्तफ़ा में कौन सी मिट्टी होती, पहाड़ में रेतीली मिट्टी होती, सतह मुर्तफ़ा में काली मिट्टी रहती है, और मैदान में तिलछट मिट्टी होती। ऐसे आप डिवाइड करके आराम से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आज तक अब तक ये लेसन ख़त्म होता है यहाँ तक। जज़ाकल्लाह खैर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद है तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।